मंदिर के रत्न भंडार पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जगन्नाथ मंदिर में रत्न भंडार के ताले खोले जा रहे हैं। 46 साल बाद मंदिर के रत्न भंडार खुल रहे हैं और रत्न भंडार खोले जाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। एक एक गेट खुला है और सामने बहुत से सीक्रेट, ये देखिए, ये जो बड़े बड़े तिजोरियां जिन्हें कहा जाता है, ये अब अंदर ले जाई जा रही हैं, जिसमें आभूषण, सोना, चांदी, ये सब सर्वे के बाद जो डिटेल सामने आई थी उसके बाद इनको रखा जाएगा। ज्योति हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। ज्योति, क्या खबर है, क्या तस्वीरें, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए, मंदिर के सिंह द्वार यानी कि जो मेन एंट्रेंस है वहां पर मैं मौजूद हूं। इसके आगे न भक्तों को न मीडिया को जाने की इजाजत है, लेकिन सुबह से यहाँ की तस्वीरें हम जरूर टाइम्स नाउ नवभारत पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक एक करके कैसे ताला खोलने की प्रक्रिया की तैयारियां यहाँ की जा रही थी। अंदर बड़े बड़े ट्रंक्स ले जाए गए हैं जिसमें रत्नों को शिफ्ट किया जाएगा, सेफ रूम में रखा जाएगा। लेकिन मंदिर के अंदर से बाहर आ रहे जो एक दो पुजारी हैं, उनसे मीडिया ये जानने की कोशिश कर रही है कि 1:40 पार हो चुका है और 1:28 का शुभ मुहूर्त था जब ताले खुलने थे, तो क्या अंदर ताले खुल चुके हैं। देखिए हिमांशु, ताला बहुत पुराना है, ताला बहुत बड़ा है और ऐसे में बताया जाता है कि इस ताले की 3 चाबियां हैं, जो एक यहाँ के राजा के पास रखी जाती है, एक यहाँ के जिलाधिकारी के पास और एक मंदिर प्रशासन के पास। तो ऐसे में मंदिर प्रशासन के जो मुख्य पुजारी हैं वो अंदर मौजूद हैं, एएसआई की टीम के जो अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं, साथ ही जिले के कलेक्टर, एसपी अंदर मौजूद हैं, स्नेक रेस्क्यू टीम जो है वो अंदर मौजूद है, एक मेडिकल टीम मौजूद है, क्योंकि इतने पुराने कक्ष को जब खोला जाएगा जिसमें 7 कमरे हैं, तो अंदर किसी तरह से कोई ऐसे पुराना मेटल ना हो जिससे कोई चोट लग जाए या सांप बिच्छू ना हो जिसके डंक से किसी के जान पर बनाए। इसमें तमाम जो अलग अलग कमेटी के लोग हैं, ऐसे 11 कमिटीज बताई जा रही हैं, जिसके जो अधिकारी हैं वो अंदर गए हुए हैं और साथ ही जो याचिका दायर की गई थी जिस पूरे मामले में कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे रिटायर्ड जस्टिस, वो भी अंदर मौजूद हैं। अपडेट जो फिलहाल जानकारी मिल रही है हिमांशु वो ये कि बाहरी कक्ष के दरवाजे खोल दिए गए हैं और भीतर कक्ष जो है उसके दरवाजों को खोलने का सिलसिला अभी भी जारी है, यानी कि अभी जो मेन ताला है वो खुलना बाकी है। अंदर से आए एक शख्स से मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड ये जानकारी जरूर दी कि शायद ताले में चाबी लगाने में दिक्कत आ रही है या चाबी खुल नहीं रहा है। अब इस बात में कितने किया गया है, राज्य सरकार की ओर से हो, मंदिर के प्रशासन की ओर हो, हम भगवान के पास में इतना प्रार्थना करते हैं कि ये काम बढ़िया आराम से हो जाए और शांति श्रृंखला से हो जाए, किसी को कोई मुसीबत ना आए, कोई कैसे निंदित ना हो या किसी को कोई आक्षेप ना करे, वो काम निपट जाए, वही आशा थी हमारी। 20 साल तक जो हम सरकार के पास गुहार लगा रहे थे, खुलना चाहिए, खुलना चाहिए, खुलना चाहिए, जो सरकार कर्णपात नहीं कर रहा था, आज भाजपा सरकार जो 1 महीना के अंदर वादा किया था उसको निभा रहा है। 4 द्वार खोलना हो या रत्न भंडार खोलना हो, उससे भगवान जगन्नाथ जी के पास वो काम करने के लिए व्यवस्था निर्माण किया गया है। वो काम आज शुरू हो रहा है। काम शुरू करने से पहले माता विमला जी की और महालक्ष्मी जी की, शंकर भगवान की पूजा करने के बाद में ही हम भगवान की रत्न भंडार को चाबी लगाएंगे। अगर वो चाबी जो हमारे पास में, सरकार के पास में है, उसमें अगर काम नहीं निपटा तो चाबी को काट दिया जाएगा। उसकी व्यवस्था भी किया गया है टीम को लाके। जैसा कि सुबह आज पूजा अर्चना की गई और लोकनाथ मंदिर के साथ रिचुअल्स को फॉलो करते हुए यहाँ सारे कार्यक्रम किए गए, तो क्या क्या पद्धति रही और क्या कार्यक्रम? देखिए, भारतीय संस्कृति तो ये कहता है कि जमीन को अगर फाड़ना है तो यज्ञ करना है, पेड़ को काटना है तो इसको यज्ञ करना है, रत्न भंडार खोलना तो उसके भी काम करना है। पहले हमें भगवान के पास में निर्धारित करते हैं, जो भगवान का हमको निर्देश देते हैं वही काम हम करते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी की जो रत्न भंडार है उसका मालिक लोकनाथ जी है और अंदर जो विराजमान माता विमला महालक्ष्मी है, उन दोनों घरवाली जगन्नाथ जी बड़ा बलदेव जी की ओर से, शंकर की ओर से माँ सती विमला देवी है और जगन्नाथ जी ओर से महालक्ष्मी। तो ये तीनों के लिए हुए पावर को या तीनों के लिए हुए निर्देश के लेकर रत्न भंडार को खोलने के लिए आज व्यवस्था किया गया है। प्रशासन की ओर से कुछ लोग हैं, कुछ पंडितों के में है, एक जो टीम बनाया गया उस टीम के माध्यम से पूजा भी हो रही है और रत्न भंडार खोलने के लिए व्यवस्था भी की जा रही है। तो ज्योति, जो मुख्य पुजारी थे वो अपनी तरफ से बात रख रहे थे और मैं चाहता हूं कि आप और डिटेल में जो जानकारी अभी तक आपके पास मिल पा रही है वो आप पहुंचाएं दर्शकों तक।
बिल्कुल हिमांशु, और जो मुख्य पुजारी को आपने सुना वो ये बता रहे थे कि कैसे अंदर जो 3 देवी देवता मौजूद हैं, यानी कि जो लोक रक्षक हैं, महादेव, देवादिदेव, उनका आशीर्वाद लिया गया और फिर बिना उनके इजाजत के तालों को खोलने की परंपरा नहीं है। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब जब बिना इजाजत के खोलने की कोशिश की गई, कोई न कोई अनहोनी रत्न भंडार के अंदर जरूर हुई है और इसीलिए पहले एक आज्ञा ली जाती है जिसके लिए यज्ञ हवन पूजन होता है, जो आज सुबह संपन्न कराया गया। महालक्ष्मी और बिमला देवी जी के आशीर्वाद से अब इन तालों को खोला जा रहा है। बड़ी समस्या यही है, बड़ा प्रश्न यही है कि इतने पुराने ताले में क्या जो डुप्लीकेट चाबी एक एनवेलप में दी गई थी जिला अधिकारी को, वो चाबी आज इसमें लगती है या नहीं, और अगर नहीं भी लगेगी तो उसकी 3 चाबियां होती हैं बताया जा रहा है। तो ये तमाम चाबियों को लगाकर भीतरी कक्ष में देखा जाएगा कि कक्ष खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, और अगर चाबी लगाने में दिक्कत आती है, ताले भी मेंटेनेंस मांग रहे हैं क्योंकि तो विकल्प क्या होगा ये जरूर इस कक्ष को खोले बिल्कुल ज्योति, ये जरूर पता लगाना होगा कि क्या विकल्प और लेकर जिला प्रशासन चल रहा है। ये बड़ी खबर पर ज्योति आज सभी की नजर बनी होगी और नवभारत इस पर लगातार जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। आपके